वफाकी दारुल-हुकूमत से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार की मारूफ सिंगर रिजवाना खान ने पाक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनके साथ आरिफ नदीम और उसकी बीवी समरीन कोसर ने मुबैना तौर पर फ्रॉड किया। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मी रिजवाना खान इस्लामाबाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल नामी ग्रामी सिंगर, और मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और फ्रॉड ये है कि मेरे साथ आरिफ नदीम मिर्ज़ा ने SHA ट्रैवल एजेंसी रावलपिंडी में जिसका ऑफिस है, मेरे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट किया कि आपको हम बरतानिया लेके जाएंगे और हम आपके शोज़ करवाएंगे बरतानिया के डिफरेंट सिटीज़ में। लेकिन जब रिजवाना खान बरतानिया पहुंची तो उनके ना कोई इवेंट्स थे, ना कोई शो कराया गया, ना उनको कोई टिकट दिया गया, ना उनको कोई रहाइश दी गई। मैंने बहुत सफ़र किया, मैंने फाइनेंशियली तकरीबन 15 लाख का मैंने लॉस किया। और लॉस करने के बाद रिजवाना खान पाकिस्तान में आई। उन्होंने अपनी एक बहुत एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन FIA को जमा कराई है और उस एप्लीकेशन की सबमिशन प्रोसेसिंग तो जारी है। तकरीबन 15 लाख का मेरा ये नुकसान हुआ, जिसमें टिकट थी, रहाइश थी और मेरे मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स थे। पाकिस्तान आने के बाद मेरी जो है, आप सब लोगों के जितने भी हुक्मरान हैं, जो एक गवर्नमेंट लेवल पे मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ, वज़ीर दाखिला से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी मेरे मीडिया के बरादरान, मेरे सहाफ़ी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस न्यूज़ को आरिफ नदीम ट्रैवल एजेंट के ख़िलाफ़ और जो उसका एक बहुत बड़ा गैंग है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मैं अपील करती हूँ, पुरज़ोर अपील करती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो मुल्क का असासा होता है। और मेरा ये 10-15 लाख का नुकसान पूरा करके उसको सख्त से सख्त FIA के थ्रू सज़ा दी जाए। ट्रैवल एजेंट और उसका ये गैंग ये ना सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं लाखों की मद में पैसा लेके, बल्कि ये UK होम ऑफिस और ब्रिटिश होम ऑफिस को भी सरकारी तौर पे एक ईमेल जानी चाहिए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा केस है। इसको हाईलाइट कीजिए। थैंक यू। कराची से आपको अपडेट करेंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर GM कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का पाकिस्तान स्टील मिल्स का दौरा। सेनेटर ओन अब्बास की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ने अहम दौरा किया। कमेटी ने तंजीम के कर्ज़ों के मौजूदा चैलेंजेस, अदायगियों में ताख़ीर और अखराजात का जायज़ा लिया। सेनेटर ओन अब्बास की सरबराही में सेनेटर सैयद मसरूर अहसन, सेनेटर खालिदा अतीब और सेनेटर हसना बानो ने स्टील मिल के चेयरमैन और अहदेदारों से स्टील मिल को दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि चेयरमैन PSM असद इस्लाम माही ने कमेटी को ब्रीफिंग दी कि 2024 तक 600 अरब का मजमूई खसारा हुआ। उन्होंने कमेटी को यह भी बताया कि PSM पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 89 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कमेटी को PSM हुक्काम की जानिब से बताया गया कि बैक वक्त 2 मनसूबों पर हुकूमत की जानिब से गौर जारी है। PSM की बहाली के लिए रूसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC के जरिए आर्च फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस को मिल की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दूसरा मनसूबा जायजा लेने वाली फर्म की खिदमात हासिल करने के बाद PSM को ख़त्म करने के बारे में सामने आया। कमेटी ने वर्कर यूनियन के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की, जिन्होंने कमेटी को PSM के फारिग और मौजूदा मुलाजमीन की मुश्किलात से आगाह किया। सेनेट की कायमा कमेटी ने PSM के अखराजात में कमी के लिए मौजूदा इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुख्तलिफ प्लांट्स का दौरा किया और तजावीज़ पेश की कि हुकूमत स्टील मिल्स के मुस्तकबिल को तेज़ करे। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर का जश्न आज़ादी की तैयारियों और सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर को बरकी कुमकुमों और सब्ज हिलाली झंडियों से सजाया जाएगा। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब पर D पार्क जोहराबाद पे इनेकाद किया जाएगा। 13 अगस्त की रात को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। 14 अगस्त की सुबह परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सोराब बलोचिस्तान से आपको ऑपरेट करते चले डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर दानिश मीरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के दीगर अजला की तरह सोराब में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल खुश उसलूबी से जारी है। इंतखाबी अमल का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर सोराब, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबाद असदुल्ला समालानी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सोराब स्टाफ की ज़ेर निगरानी जारी है। यूनियन कौंसिल 16 शाना के खाली मखसूस किसान नशीद पर पोलिंग का अमल जारी है। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे जहां अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान खुशाब ऑफिस का शानदार इफ्तिताह। मरकजी चेयरमैन अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान
मलिक नासिर हयात अवान और सदर अल मुस्लिम उलमा कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अल्लामा कारी शरीफ चिश्ती ने कर दिया। इस मौका पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान मलिक खालिद याकूब अवान, सदर मेडिकल विंग ज़िलई सदर सरगोधा डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान चौहान और जनरल सेक्रेटरी उलमा कौंसिल मोहम्मद साकिब गोलडवी भी उनके हमरा थे। खुशाब ऑफिस पहुंचने पर फूल की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शानदार इफ्तिताही तकरीब में सदर अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन खुशाब मोहम्मद शफीक जोया समेत दीगर ओहदेदारान, सफ़ीर अमन एजाज शाकरी, मारूफ समाजी शख्सियत मलिक खुर्शीद अहमद अवान, ज़िलई चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी उल्फत अब्बास गुराया, सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खुशाब, कैसर इकबाल भट्टी, मलिक ताहिर ऑफ बोल न्यूज़ के अलावा अली खान कुराई समेत दीगर मीडिया की शख्सियात शरीक थीं। तकरीब के मौका पर मरकजी चेयरमैन मलिक नासिर हयात अवान, सदर अल्लामा कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती और दीगर ओहदेदारान का खुशाब ऑफिस की शानदार इफ्तिताह पर अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान खुशाब मोहम्मद शफीक जोया समेत दीगर ज़िलई ओहदेदारान को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर कहा गया कि आम आदमी तक फलाह बहबूद के हवाले से सहूलियात की फ़राहमी जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से हो या फिर सेहत या फिर फ्री कानूनी मुआवनत या अवामी वेलफेयर कोई भी प्रोजेक्ट हो, अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। तकरीब के अख्ताम पर अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिला खुशाब के ओहदेदारान को नोटिफिकेशन भी दिए गए। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे जलाने की तकरीबात का एहतमाम जिला भर में तमाम थाना जात और मुख्तलिफ मकामात पर शहीदों की याद में चरागां किया गया। पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी और बच्चों ने शुहदा की याद में शमे रोशन की। शुहदा के लिए फातह खानी और यादगारों पर फूल चढ़ाए गए। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि हमारे शुहदा हमारा कीमती सरमाया है। पंजाब पुलिस के शुहदा की कुर्बानियां पूरी कौम पर ताहयात कर्ज हैं। बार्सिलोना से आपको अपडेट करेंगे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी मार्का हक कॉन्फ्रेंस और रैली का इनेकाद मिली जोशो जज्बे के साथ किया गया। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और POF यूरोप ने मार्का हक जश्न आज़ादी का आगाज़ कर दिया। ओवरसीज कम्युनिटी में पाकिस्तान की मोहब्बत सरशार करने की रीत डाल दी गई। रैली और कॉन्फ्रेंस में अवाम ने भरपूर शिरकत की और मुल्क के साथ अहदे वफा की मिसाल कायम कर दी। तकरीब का आगाज़ तिलावत और नाज़ रसूल से हुआ। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ शाहिद अहमद शाहिद ने अदा किए। मुकर्रीन ने फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। अवाम का ठाटे मारता समंदर आर्मी चीफ के कदावर पोस्टर और सब झंडियों की बहार में जगमगाने लगा। डॉक्टर चौधरी परवेज़ इकबाल लोहसर ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपने खिताब का आगाज़ किया और ओवरसीज़ में पैदा होने वाली नई नस्ल को मुल्क और मिलत का सरमाया करार दिया।